विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार फिर से पाकिस्तान को तो आईना दिखाया ही। एस जयशंकर ने अपने संबोधन के दौरान किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए ही पाकिस्तान और चीन दोनों को खरी खरी सुना दी। इस स्पीच में उन्होंने चाइना और पाकिस्तान के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। विदेश मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि एससीओ आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ है और शांति के लिए स्थिरता जरूरी है। लगता यह है कि कल डॉक्टर जयशंकर अपनी पुरानी बातों से बाज नहीं आएंगे, वो वही करेंगे जो वो करते रहे हैं। और मेरा जो स्टेटमेंट है कि भाई जयशंकर को ने पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान को मारा, या डॉक्टर जयशंकर ने अटैक किया है अपनी स्पीच में पाकिस्तान के ऊपर। मैं आपको कल से ये बता रही थी कि जब जयशंकर साहब अपनी तकरीर करेंगे उसमें वो दहशतगर्दी का मुद्दा उठाएंगे ही उठाएंगे, वैसा ही हुआ है। लेकिन जो एतराजात हैं, जो उनको ऑब्जेक्शन है पाकिस्तान पे, उनका क्या होगा? इंडियन वजीर खारजा जयशंकर, उन्होंने एससीओ से जो इजलास है वहां इस्लामाबाद में खिताब किया है। अब जब जयशंकर खिताब कर रहा है, पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन ने उसके एक दो जगहों पर म्यूट कर दिया, आवाज को बंद कर दिया। पाकिस्तान का जो प्राइम टेलीविजन है, न्यूज चैनल आजकल जब म्यूट करता है तो उसका मतलब समझ जाए कि ये तो आप उनको ये चीज बावर कराने के लिए आप क्या कर रहे हैं कि वी आर नॉट बिहाइंड ऑल दीज टेररिस्ट एक्टिविटीज। उनका कहना था कि अगर दहशतगर्दी अक्रॉस बॉर्डर होती रही, जो इस तरह की एक्सट्रीमिज्म होता रहा, शिद्दत पसंदी जारी रही, दहशतगर्दाना हमले जारी रहे, तो ये कंट्रीज के बीच कनेक्टिविटी या ट्रेड जारी नहीं कर सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान में एससीओ की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। एससीओ शिखर सम्मेलन में जयशंकर ने पाकिस्तान चीन का नाम लिए बिना कहा कि सभी देशों को एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करने की जरूरत है। इसमें एक तरफा एजेंडा नहीं होना चाहिए। जयशंकर जब भाषण दे रहे थे तब पाकिस्तान की टेलीविजन ने समिट का लाइव बंद कर दिया। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि चीन पाकिस्तान के गठजोड़ पर प्रहार करते हुए कहा कि क्षेत्र में आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद जैसे तीन शैतानों से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर कई मंचों पर चीन और पाकिस्तान को उसकी हैसियत बता चुके हैं और खरी खरी सुना चुके हैं। उनकी बयानों को देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खूब तवज्जो मिलती है। ऐसे में हर मंच पर पाकिस्तान को ये डर रहता है कि कहीं जयशंकर उन पर अपने बयानों के बाण ना छोड़ दे, क्योंकि इससे उसकी वैश्विक बिरादरी में बहुत किरकिरी होगी। जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा को नई दिल्ली की ओर से एक महत्वपूर्ण फैसले के रूप में देखा जा रहा है। हाल ही में एक कार्यक्रम में जयशंकर ने कहा था कि किसी भी पड़ोसी की तरह भारत भी पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध रखना चाहेगा, लेकिन सीमा पार आतंकवाद को नजरअंदाज करके ये नहीं हो सकता। भारत ने लगातार कहा कि पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंध केवल आतंक और हिंसा से मुक्त माहौल में ही संभव हो सकता है। दोस्तों, एस जयशंकर ने पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान को धो दिया है। इसे देख पाकिस्तानी मीडिया का रो रो कर हुआ बुरा हाल। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। इस स्पीच में उन्होंने चाइना और पाकिस्तान के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। चाइना और पाकिस्तान पे बात की उन्होंने, देखें इनडायरेक्टली बात की है, यानी बात तो की है, लेकिन ऑब्वियसली अगर स्पीच में कोई ऐसी बात की जा रही है जिसका इशारा जो है उस तरफ है, तो पता तो सब कुछ चलता है। अब इसमें ये भी मैं देख रही थी कि इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पे जो इस वक्त पब्लिश हो रहा है उसमें कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर जयशंकर है उन्होंने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है पाकिस्तान को अपनी स्पीच में, या डॉक्टर जयशंकर ने अटैक किया है अपनी स्पीच में पाकिस्तान के ऊपर। उन्होंने क्या बात की? मैं आपको कल से ये बता रही थी कि जब जयशंकर साहब अपनी तकरीर करेंगे उसमें वो दहशतगर्दी का मुद्दा उठाएंगे ही उठाएंगे, वैसा ही हुआ है। क्या कहा उन्होंने? कहा है कि इफ एक्टिविटीज अक्रॉस बॉर्डर्स are characterized by terrorism, extremism and separatism, they are hardly likely to encourage trade, energy flows, connectivity and people-to-people exchanges in parallel, he added. तो उनका कहना था कि अगर दहशतगर्दी अक्रॉस बॉर्डर होती रही, जो इस तरह की एक्सट्रीमिज्म होता रहा, शिद्दत पसंदी जारी रही, दहशतगर्दाना हमले जारी रहे, तो ये कंट्रीज के बीच, नेबर्स के बीच, बॉर्डर्स के बीच कनेक्टिविटी या ट्रेड जारी नहीं कर सकेंगे। इन हालात की बिना पर, ऐसे हालात जहां पर एक्सट्रीमिज्म होगा, जहां पर दहशतगर्दी हो रही होगी, तो ऐसे हालात
ना तो ट्रेड फिर कर पाएंगे वो कंट्रीज एक दूसरे के साथ, और ना ही कोई पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी हो सकती है। और इसके साथ उन्होंने फिर ये भी कहा कि जो काउंटर टेररिज्म, जो कि उन्होंने कहा ही फोकस्ड हिज स्पीच ऑन रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड काउंटर टेररिज्म। ड्यूरिंग हिज स्पीच, जो कि आप जानते हैं कि जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में ये हो रही थी तकरीब, उस पर उन्होंने ये कहा कि इंपॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन अमंग मेंबर स्टेट्स टू टैकल कॉमन चैलेंजेस एंड हाईलाइटेड इंडियाज कमिटमेंट टू फॉस्टरिंग स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन। Jaishankar also discussed India's initiatives and contributions to the SCO's agenda. उन्होंने कहा कि need for a collective approach to ensure peace and development. ये बड़े अहम नुकात है, बड़े अहम पॉइंट्स हैं। उन्होंने साथ में ये भी कह दिया, पाकिस्तान को ये भी जता दिया कि ये जो आपकी ये कामयाब कॉन्फ्रेंस जो आप कर रहे हैं, इसमें हमारा जो हिस्सा था, हम जो प्रोवाइड कर सकते थे, जो हमारा हम पे फर्ज था, हमारी जो ड्यूटी थी, वो हमने किया है। यानी ये कि हमने ये जो कामयाब बनाने में इसमें हमारा भी हिस्सा है कि हम इसमें शामिल हुए। एग्जैक्टली। देखिए इस वक्त पूरा इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया किस पर बात कर रहा है? डॉक्टर जयशंकर पर। इस वक्त डॉक्टर जयशंकर साहब आ गए हैं। उन्होंने कल भारत के अंदर आने से पहले किसी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दी है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एससीओ के लिए जा रहा हूं, बाइलैटरल इश्यूज को नहीं छेड़ूंगा जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी की सपोर्ट नहीं छोड़ता। तो आप उनको ये चीज बावर कराने के लिए आप क्या कर रहे हैं कि वी आर नॉट बिहाइंड ऑल दीज टेररिस्ट एक्टिविटीज। नंबर 2। नंबर तीसरी बात ये करना चाहूंगा, चीमा साहब, जयशंकर साहब तशरीफ लेकर आए हैं, आप इंटरेस्टेड हैं उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, आपके फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर उनको एयरपोर्ट पे लेने क्यों नहीं गए? आपने एक डीजी लेवल का अपना ऑफिसर भेजा है इस्लामाबाद उनको रिसीव करने के लिए। इसमें आपकी ख्याल से गाली का सिग्नल जाता है? ठीक है, आपने टिट फॉर टैट किया। बिलावल साहब जब एससीओ के लिए गए थे गोवा, उनको रिसीव भी किसी जूनियर लेवल के जॉइंट सेक्रेटरी ने किया था। लेकिन क्या आप खैर से गाली के लिए कुछ स्टेप्स उठा रहे हैं? यह बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपको सर्वाइवल के लिए ट्रेड चाहिए, दुनिया से रिलेशनशिप बेहतर चाहिए, उनको नहीं चाहिए। उनकी इकॉनमी ठीक है, डिप्लोमेटिकली दे आर डूइंग गुड। उनके मालदीव, नेपाल वो चीजें अपनी ठीक कर रहे हैं, वो काउंटर कर रहे हैं चाइना को। आप अपने आप को काउंटर कर रहे हैं। आप अपने पाकिस्तान के अपने मसाइल को काउंटर करने से भी तासर हैं। आपका लौड़ा लपाड़ा सड़कों पे इस वक्त एससीओ को नाकाम करने की पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी कोशिश कर। सूबा सरहद बार बार इस्लामाबाद पे हमले करने का अंदिया देता है, इरादा जाहिर करता है, फायर ब्रिगेड क्रेनें लेकर हमला करते हैं। आप सर्वाइवल मोड में हैं, वो अपनी उनकी इकॉनमी दुनिया की 5वीं इकॉनमी। तो दर हकीकत आज अगर देखा जाए तो एससीओ होना पाकिस्तान में बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके पीछे सुना है चाइना ने सारा कुछ किया है। क्योंकि आप तो कभी आईएमएफ के चक्कर लगाते हैं, कभी सऊदी अरेबिया से पैसे लेने के चक्कर में, कभी लोन आगे कराने। आपको तो पैसों के अलावा सर खुजाने का टाइम नहीं है। सुना है कि ये कामयाबी चाइना के सर जाती है, इसके पीछे चाइना का हाथ था। वो हाथ क्यों है चीमा साहब? एससीओ का दर हकीकत मकसद इकोनॉमिक और ट्रेड है, लेकिन चाइना एससीओ को इस्तेमाल करता है एंटी वेस्ट, एक ब्लॉक बनाने के चक्कर में है, अपनी पावर शो करता है, उसमें वो कर रहा है। आपका कमाल इसमें मैं इतना ही समझूंगा सवाए कि यहाँ पे सजाने के। और वो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।